हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता है दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए। जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस आइडिया दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस के प्रकार कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारी जानकारी होगी इसमें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तय करें कि आपको किस तरीके का कपड़े का बिजनेस करना है। पहला, रिटेल शॉप खोलना है, यानी कि दुकान खोल करके जिससे पुरुष महिला बच्चों के कपड़े, साड़ी, सूट, जीन्स, टी शर्ट, रेडीमेड गारमेंट, ये सब सारी चीज आप अपने शॉप में रख करके बेच सकते हैं। दूसरा है बिजनेस आइडिया दोस्तों, होलसेल बिजनेस। कपड़ों का होलसेल बिजनेस कैसे करें, जिसे दुकानदारों को थोक में माल देना और ज्यादा मात्रा में खरीद और क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में देना और रखना। तीसरा बिजनेस है दोस्तों, ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन बिजनेस करना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजो, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं आप ऑनलाइन। इसमें ना आपको दुकान की ज़रूरत होगी ना और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप ऑनलाइन कपड़े बेच सकते हैं। तो अपना वेबसाइट बना करके इसको शुरू कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो। ये 3 टाइप का बिजनेस है दोस्तों। अगर कपड़े का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो 3 तरीके से आप बेच सकते हैं। पहला तो आपको दुकान खोल के, दूसरा आपको बताया होलसेलर बन के, तीसरा आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपना लिस्टेड कर दें। आप अपने जो भी है कपड़े का, जो भी आपने स्टॉक रखा है उसके बारे में सारी चीज़ें, प्राइस से लेकर के एंड उसको सेल करें। कहाँ से माल खरीदे, थोक मार्केट कहाँ कहाँ है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में कपड़े का व्यापार बहुत ही बड़ा लेवल पे है दोस्तों। कपड़े का बिजनेस भारत में बहुत बड़े लेवल पे है और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है कपड़े का बिजनेस। तो गांधीनगर मार्केट है एक दोस्तों, जहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा रेडीमेड मार्केट है। यहाँ आप जा करके आप विजिट कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से माल थोक में उठा सकते हैं और अपने क्षेत्र में, जैसे जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं, लोकल एरिया जहाँ भी है, गांव से हैं, शहर से हैं, तो उस क्षेत्र में आप यहाँ से माल उठाएं और वहाँ पे आप सेल करें। ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, बड़े लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इसमें बजट अगर कम भी है आपके पास तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। सदर बाजार, यह सस्ता और थोक माल का है बाजार दोस्तों। यहाँ से सस्ता और थोक माल आप आराम से आसानी से सदर मार्केट से आप ले सकते हैं। या दिल्ली में, जिसको जहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है वहाँ से आप माल उठाएं। जैसे दिल्ली जिसका नज़दीक, ऐसे दिल्ली तो राजधानी है दोस्तों, आपको पता ही है। तो दिल्ली जिसको नज़दीक पड़ रहा है वहाँ एक बार आप जा सकते हैं। दूसरा है सूरत का टेक्सटाइल मार्केट। तो सूरत जिसका नज़दीक पड़ रहा है, जो गुजरात के आसपास वाले हैं, तो सूरत जिसको नज़दीक पड़ रहा है वहाँ से आप माल उठा सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी सस्ते रेट में, होलसेल रेट में मार्केट, साड़ी और ड्रेस मटेरियल सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी काफ़ी सस्ते रेट में। क्योंकि सूरत का मैं भी टेक्सटाइल मार्केट देखा हूँ, जा कर के देखा हूँ, सदर मार्केट भी देखा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ। चांदनी चौक मार्केट, ये ब्राइडल और फैंसी कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है चांदनी चौक मार्केट में। शुरुआत में आप लोकल होलसेलर से भी माल ले सकते हैं। शुरू जब आप कर रहे हैं, कम बजट में कर रहे हैं, तो अगर आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो आप आसानी से अपने लोकल होलसेलर, जहाँ जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोकल होलसेलर हैं, वहाँ से भी माल लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। फिर आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो देन आप उसके बाद आप बड़े लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ आइडिया दोस्तों मैं हर वीडियो में डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, कन्फ्यूज़न दूर हो और आप बिजनेस को शुरू कर सके। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों हमारे माइंड में। कैसे होगा, कैसे शुरू करें, कहाँ से माल लाए, कैसे दुकान ले, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। आपको शुरू करने से लेकर के जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। अगर एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप एक बार मन बना लेते हैं और आपको करना ही करना है, तो उससे क्या होता है ना कि आपको कन्फ्यूज़न धीरे धीरे दूर होती जाएगी, रास्ता खुलता जाएगा, अब आपका एक टाइम पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करने के टाइम तक ही प्रॉब्लम होता है, बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं।
मैं सारी वीडियो में यही बताता हूँ दोस्तों। लोकेशन के बारे में बात करता हूँ, किस लोकेशन में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस किस लोकेशन में होना चाहिए, ये मस्ट है। आपको सहायता करेगी, आपको सहयोग करेगी बिजनेस को चलने में और बिजनेस को स्टार्ट करने में। भीड़ भाड़ वाले इलाका ढूंढे, क्योंकि कपड़े का बिजनेस है दोस्तों, भीड़ भाड़ जहाँ है, मार्केट एरिया है, वो ढूंढे। कहने का तात्पर्य ये है, मार्केट एरिया में मेन रोड मिल जाए तो और बेहतर है। मेहनत करें दोस्तों, पता करें, सुबह निकले शाम तक पता करें, जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं लोगों से पूछे, दुकानदार से पूछे कोई दुकान खाली है, फिजिकल जा करके पूछे। फिर उसके बाद आपको नहीं है तो OLX पे भी आप ढूंढे शॉप, रेंट पे शॉप, वहाँ पे भी अवेलेबल हो सकती है, वहाँ पे भी मिल सकती है। फिजिकल जाएं, लोगों से, पान दुकान से पूछे, लोगों से पूछे, दुकानदारों से पूछे कि आसपास का कोई दुकान खाली है, रेंट पे देना है, ऐसे करके पूछो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, भाग दौड़ लगेगा, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, लेकिन आपको मेहनत कीजिएगा तो आपको दुकान मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। स्कूल, कॉलेज या रिहायशी कॉलोनी के आसपास का एरिया अगर आपको मिल जा रहा है तो भी बेहतरीन एरिया है। ये सब जगह कपड़ों का बिजनेस आसानी से आराम से चला सकते हैं। फिर उसके बाद पार्किंग की सुविधा, ये सब होनी चाहिए। ध्यान रखें कि किराया ज़्यादा ना हो, वरना नुकसान हो सकता है। अब आप सोच के देखो कि आप 4 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कपड़े का, और आपका किराया ही आप 20,000 25,000 का आप ले करके कर रहे हो, तो आपको लॉस ही होना है। क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो किराया मैटर करता है, किराया कितना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी तो चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब किराया उराया दे करके एक बंदे को रखोगे दुकान में, तो वो सब कुछ दे करके, बिजली बिल दे करके आपको बचेगा नहीं, तो आप फिर फायदा किस बात का, आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठे हो। तो प्रॉफिट जरूरी है, उसके हिसाब से आप रेंट पे जो दुकान ले रहे हैं उसका रेंट अवश्य देखें कि कितना ज़्यादा है, क्या है, सारी चीज़ें देखते हुए आपको बिजनेस को शुरू करना है। ऐसे नहीं कि आप 25,000 का दुकान ले लिए और आपके पास बजट कम है और आप टिक ही नहीं पाए। तो मेन होता है मार्केट में टिकना। साल, 1.5 साल, 2 साल अगर टिक गए, लोगों तक आप पहुंच गए, तो लोग आपसे जरूर माल खरीदेंगे। कितना निवेश किया जाए या लगेगा। छोटे से दुकान का अगर आप शुरू कर रहे हैं तो छोटे दुकान का 2 से 5 लाख रुपया में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, कपड़े का अच्छा खासा बिजनेस। मध्यम वाला 5 से 10 लाख, जो मीडियम रेंज में करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़ी दुकान वाला 15 लाख रुपया कम से कम लेके, जो एकदम शोरूम टाइप, एकदम चक जिसको बोलते हैं, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम एक से एक कपड़े, एक से एक डिजाइन, एक से एक ब्राइडल, सारी चीजें आपको अवेलेबल है वहां पे। तो कम से कम 15 लाख रुपया आप लेके चले। तो ये मोटा मोटी आपको दे दिया, जिस लेवल पे आपका बजट है उस लेवल पे आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। खर्च में शामिल, जो खर्च में क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो दुकान का किराया लगेगा आपको। तो पहले बताया, दुकान आपको रेंज में रेंट पे लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेवल पे लेना है। तो सस्ता में मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, सस्ता किराया हो। दूसरा, इंटीरियर, रेक और काउंटर जरूरी होगा दोस्तों। इंटीरियर पर भी ध्यान दें, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कपड़ा आप दिखाओगे या आप देखने के लिए, मतलब आप लोगों को कपड़े जब आप दिखाओगे खोल के, तो भाई दिखना चाहिए कपड़ों का कलर, कपड़े का लाइटिंग, सारी चीज़ें। तो रूम की लाइटिंग अच्छी होगी, दुकान की लाइटिंग अच्छी होगी, तभी वो कपड़ा भी चमकेगा। तो आप कभी भी देखे होंगे कपड़े का दुकान में बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था होती है, जिसके कारण ये होता है कि लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें पसंद आएगा। तो इंटीरियर और रैकिंग और काउंटर, ये सब चीज़ तो चाहिए। शुरुआती स्टॉक चाहिए, शुरुआत में आपको जो स्टॉक लगता है वो चाहिए होता है। GST रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है। कर्मचारी का वेतन आप जोड़ करके रखें, कर्मचारी का वेतन लगता है। कितना मुनाफा होता है रिटेल में? 20% से लेकर के 50% तक मार्जिन है दोस्तों। अगर बिजनेस करते हैं रिटेल में तो 20% से 50% आपको मिलेगा। साड़ी, लेडीज साड़ी वेयर में जितना प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें है। लेडीज साड़ियों में ज़्यादा प्रॉफिट है। बच्चों के कपड़ों में अच्छा टर्नओवर है, ये सालों भर बिकने वाला है। बच्चों के कपड़े अगर आप बेच रहे हो तो अगर आपकी रोज की 10 से 20 हज़ार की सेल हो रही है, अगर आपने उस लेवल तक दुकान को ले गया और आप अच्छा खासा कस्टमर बना लिए और 10,000 20,000 से आपको रोज की सेल हो रही है, तो महीने का 50,000 से 2 लाख तक आराम से आप बचत कर सकते हैं।
बड़े लेवल पे अगर शुरू कर रहे हैं तो इतना कमाई आप कर सकते हैं और आसानी से इतना बचा सकते हैं। तो लोकेशन पर भी निर्भर करता है दोस्तों कि आपकी कितनी सेल होगी, कितना बचत होगा। बिजनेस को कैसे चलाएं, माइंड में होगा बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो इसको कैसे चलाएं। नया फैशन जरूर रखें, जो लेटेस्ट डिजाइन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट डिजाइन आपके एरिया में आ रहे हैं या अभी जो लेटेस्ट डिजाइन लॉन्च हुआ है, लोग ट्रेंडिंग में है, लोग पहन रहे हैं, उसको आपको रखना है। दूसरा, ट्रेंडिंग कपड़े रखे, पुराने डिजाइन को हटा दे, पुराने डिजाइन को ढोके ना चले, पुराने डिजाइन को हटाना है। उससे क्या होगा कि आपका सेल अच्छा होगा। लोगों की डिमांड, जिस डिमांड पे लोगों की जो डिमांड होगी वो आप अवेलेबल करोगे तो आपकी बिजनेस चलेगी। कपड़े का ही है कि आपको ट्रेंडिंग कपड़े रखने पड़ेंगे, ट्रेंडिंग फैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल फैशन का ज़माना है, सभी लोग फैशनेबल हो चुके हैं। तो गांव हो चाहे शहर हो, सभी लोग फैशन के कपड़े पहनते हैं और मॉडर्न हो गए आज के डेट में सभी लोग। तो आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि फैशनेबल कपड़े जो लेटेस्ट चल रहे हैं उसको रखना है। ग्राहक से अच्छा व्यवहार करना है, ग्राहक खुश तो बिजनेस पक्का। सबसे पहला मेन मोटो आप ये दिमाग में लेके चले, ग्राहक खुश हो गए तो बिजनेस आपको पक्का हो गया, आपका बिजनेस चलेगा। तो ग्राहक का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से बर्ताव करें उनसे और उनको जो कंफ्यूजन हो, जो चाहिए आप उनको अवेलेबल कराएं, क्योंकि ग्राहक भगवान होते हैं। एक चीज मान के चले दोस्तों, गुजराती और मरवाड़ी जो बिजनेस करते हैं उनका यही रहता है कि ग्राहक भगवान है और उन्हीं के द्वारा हमारा घर चल रहा है, उन्हीं से हमारा रोजी रोटी चल रही है। तो भगवान मान के चले, उनसे ज़्यादा मिसबिहेव ना करे। तो ये आपको हमेशा माइंड में सेट रखना है दोस्तों। और अपने वर्कर को भी यही समझा के रखना है कि अच्छे से बिहेव करे, ब्रीफ कर दे कि अच्छे से जो डिमांड आ रहा है, जो मांग कर रहे हैं, 10 कपड़े बोल रहे हैं 10 कपड़े दिखाएं, 20 बोल रहे हैं 20 दिखाएं। तो उसमें आप ये मत सोचे कि हमको कपड़े खोल के साड़ी निकाल के दिखाना पड़ रहा, फिर पैक करके रखना पड़ रहा है, खरीद नहीं रहा, नहीं आज नहीं खरीदेगा तो कल खरीदेगा। एक इंसिडेंट घटना है, एक मैं बता रहा हूँ दोस्तों। कपड़े दुकान में जीन्स खरीदने में गया हुआ था, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। कम से कम उसने 10-20 ऐसे ही दिखा दिया जीन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि मैं फिर बोला यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दुकान से चला गया। तो मेरे साथ बदतमीजी टाइप करने लगा, बोला क्या यार आप इतना देख लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें। मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं यही सोचा कि यार ठीक है, मुझे जो पसंद आएगी तभी तो मैं लूँगा, चाहे आप 50 दिखाओ चाहे 1000 दिखा दो, मुझे जो चीज़ पसंद आएगी तभी मैं लूँगा। फिर मैं उस दिन से लेकर के मैं फिर कभी उस दुकान में कपड़े लेने तो नहीं गया। तो आप देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना नुकसान होता है। अगर मैं ठीक है आज मुझे नहीं पसंद आया, हो सकता है नया माल आता, नेक्स्ट डे मैं फिर जाता, एक सप्ताह बाद फिर जाता, कभी मुझे कपड़े खरीदने होते फिर जाता मैं, और मुझे शायद पसंद आता। तो ये होता है दोस्तों। एक उदाहरण मैं इसलिए बताया क्योंकि अगर आप एक ग्राहक खराब करते हैं तो लाइफ टाइम वो ग्राहक आपके दुकान तक देखते नहीं, क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग बैठे हुए हैं अपना बिजनेस करने के लिए, 1000 लोग बैठे हुए हैं और ग्राहक को बुला रहे हैं, क्योंकि ग्राहक आएंगे उनको प्रॉफिट होगा, 2 पैसे कमाएंगे। तो बस ये माइंड में सेट रखे दोस्तों, ये उदाहरण काफ़ी है समझदार के लिए। नया फैशन रखे, आपको बता दिया, ग्राहक से अच्छा व्यवहार करे, ऑफर और डिस्काउंट जरूर रखे दोस्तों। त्योहारों पर ऑफर जरूर रखे, जैसे कोई भी त्यौहार आ रहा है, हिंदू का आ रहा है, मुस्लिम का आ रहा है, सिख का आ रहा है, तो त्योहारों पे जरूर ऑफर रखे। दिवाली, होली, मुहर्रम, ये सब पे आपको ऑफर रखने हैं, ऑफर और डिस्काउंट लेके चलना है। सोशल मीडिया पर प्रमोट जरूर करें, अपने बिजनेस को जरूर प्रमोट करें, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, फेसबुक पे पेज बनाना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ये सब जरूर करना है दोस्तों। ये सब आपके बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा लेवल पे ले जाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। ये सब चीज़ें हैं। उधार कम दे, मेन चीज़ आपने दुकानों में देखा होगा, एक शायरी जरूर आपने पढ़ा होगा, आज नगद कल उधार, मोस्टली जगह पे आपने देखा होगा। आज के टाइम पे ने पहले बहुत ज़्यादा रहते थे, हर दुकान पे मोस्टली आपको ये चीज़ मिल जाते थे। तो उधार कम देने का मतलब ये है क्योंकि आप पूंजी अगर फंसा देते हैं और उधारी से नहीं निकल रहा तो आपको नुकसान होगा। जैसे आप 50,000 का उधारी लगा दिए और फिर उसके बाद तगादा कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, तो बहुत नुकसान है दोस्तों। इसीलिए नगद काम करें। उधार के लिए आप माफ़ी मांग लें, बोले कि नहीं उधार नहीं दे सकते, माफ़ कीजिए, तो ये आपको जरूर करना होगा। उधारी पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किस इंसान को दे, कहाँ से पैसा निकल जाएगा, कौन
उधारी के लायक है, वैसा थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों। वो आप मार्केट में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हर लोगों को उधारी नहीं देना है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को उधारी देना है, जहाँ से पैसा आ जाता है, मंथली उनका इनकम रहता है, तो मंथली बेसिस पे कपड़े ले गए 2000 4000 5000 के, तो महीना लगा तो दे दिए, तो वैसे लोगों को दे सकते हैं जो अपना बिहेवियर बना के रखे हैं, जो अपना, तो उधारी वहाँ से ले। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का ज़रूर ध्यान दें। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको पक्का चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 100% चाहिए। दुकान का लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा मिलता है तो आप करा लें, ये भी आपको ज़रूरी है। बिजनेस जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाएं, ये आपके दिमाग में सवाल होगा। अगर ये बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लें। जैसे यूनिफॉर्म, बहुत जगह पे यूनिफॉर्म चलता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उनका जो सप्लाई, जहाँ पे यूनिफॉर्म का जो है, जैसे जिस स्कूल से आप टाई अप कर रहे हैं वहाँ से बोलो मैं हमारे यहाँ यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो स्कूल वाले ही बता देंगे कि यहाँ पे ये दुकान पे आपको जाइए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉलिड प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म का ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि फिक्स रेट होता है। बच्चों के कपड़े में काफ़ी मार्जिन है और फिक्स रेट में आप देते हो और वो लोग लेते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी होता है, क्योंकि वैसा कपड़े, वैसे यूनिफॉर्म्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो स्कूल के ध्यान में रखते हुए, बच्चों का साइज़ को ध्यान में रखते हुए आप यूनिफॉर्म का भी टेंडर ले, कॉन्ट्रैक्ट करके, बहुत कमाई है। फिर बुटीक स्टाइल के कपड़े रखें, बुटीक से रिलेटेड स्टाइल के वैसे टाइप के कपड़े रखें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेल करें। अगर आप ऑफलाइन भी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो ऑनलाइन भी सेल करना चालू करें। 2 टाइप के आप पैसे कमा सकते हैं। फेस्टिव सीजन में स्टॉक बढ़ाएं। जब नए नए फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें स्टॉक को ज़्यादा रखें, नए नए वैराइटीज़ रखें, जिससे आपको बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें। रिस्क क्या क्या है, अगर ये बिजनेस को आप कर रहे हैं तो रिस्क क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फैशन बदलना, लगातार फैशन बदलने से आपके पुराने स्टॉक्स हो जाते हैं तो थोड़ा रिस्क है। तो उसको माल जितना सप्लाई होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। स्टॉक में पड़े रहने से वो पुराने स्टॉक होते जाएंगे, तो उसका भी एक फ़ायदा है दोस्तों। 100 रुपया 200 रुपया का सेल लगा करके आप बेच सकते हैं। जैसा कपड़ा वैसा सेल लगा दे, 200-300 का सेल लगा दे बाहर में टेबल लगा करके, और एक बोर्ड लगा दे, कोई भी कपड़ा 200 रुपये में, और उसको बेच दे। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो ओल्ड स्टॉक को। गलत लोकेशन का आपने चूज कर लिया तो आपको पक्का लॉस होना है। गलत लोकेशन आपको नहीं चूज करना है, ध्यान देना है। आपको मैंने लोकेशन बता दिया, भीड़ भाड़ वाला एरिया, मार्केट एरिया, ये सब नोट डाउन करते रहे दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आगे काम आएगी। जब आप बिजनेस चलाएंगे, जब आप शुरू करेंगे बिजनेस को, तो ये काम आएगी। ज़्यादा किराया वाला दुकान ना खरीदें। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, ज़्यादा किराए का दुकान आपको नहीं खरीदना है। कम, जिस रेंज में आप दुकान खरीद रहे हैं, कम बजट वाले रेंज में दुकान खरीदना है, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो। ख़राब स्टॉक ना लाएं, ओल्ड स्टॉक ना लाएं। कुछ भी लोग चिपका सकते हैं। आज के दुनिया में कोई भी कुछ भी चिपका सकता है। होलसेलर ही चिपका देगा। पुराने स्टॉक जो नहीं बिक रहे हैं आपको चिपका के निकल लेगा। आपको बेचने में बहुत तकलीफ आ जाएगी, या बिकेगी ही नहीं, आप लॉस करके बैठ जाओगे। 50,000 का माल लाए हो, 2 लाख का माल लाए हो, 5 लाख का माल लाए हो, पड़ा रहेगा। क्योंकि लोग इतना एक्टिव हो चुके हैं आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म देख देख के सारे फैशन को समझ रहे हैं दोस्तों। क्या पहनना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें वो आजकल ऑनलाइन माध्यम से समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। खराब स्टॉक ना लाएं, पुराने स्टॉक ना खरीदें, नए स्टॉक पर ज़्यादा ध्यान दें। फिर दूसरा, अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो क्या करें। शुरुआती छोटे लेवल पे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू में छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। बोला मैंने, बजट के हिसाब से आपको पे डिपेंड करता है। आपका जैसा लेवल है, जैसा बजट है, वैसा आप शुरू कर सकते हैं। पहले मार्केट रिसर्च जरूर कर ले। एक बार आपके आसपास के एरिया में मार्केट रिसर्च कर ले कि किस रेंज में दे रहा है, क्या रेंज में दे रहा है, क्यों बिक रहा है, इसका सारी चीज़ें आपको एनालिसिस कर ले। आप पहले 1 महीना 2 महीना, कोई घाई नहीं है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, तसल्ली से आप पहले मार्केट को अध्ययन कर लें, पहले मार्केट को देख लें, फिर उसके बाद आप मार्केट में उतरने का कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा ग्राहक का क्या डिमांड है, इस एरिया में ग्राहक क्या क्या चल रहा डिमांड उनका, क्या उनका लेवल है, फैशन क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ